पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए यह सवाल वाकई ऐतिहासिक और खुशियों से भरा साबित हो रहा है। जी हाँ, बिहार को अपना पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है, जो ना सिर्फ बेतिया को सीधे पटना से जोड़ेगा, बल्कि पूरे राज्य के विकास को भी नई रफ्तार देगा। बिहार सरकार प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सड़कों और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर विशेष फोकस कर रही है। इसी कड़ी में बेतिया पटना एक्सप्रेसवे, जिसे आगे चलकर गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा, उसको मंजूरी मिल चुकी है। स्वीकृति मिलने ही प्रशासनिक जो मामला है वो सक्रिय हो गया है और परियोजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि यह महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे करीब 550 किलोमीटर लंबा होगा और बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा। आपको ये भी बता दें इसके साथ-साथ कि अधिकारियों के अनुसार ये कहा गया है कि इस परियोजना के लिए 3A यानी कि 3A एलिमिनेट की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो अलाइनमेंट होती है, जो उसका सूचना है उसको ये कर दिया गया है, जिससे भूमि अधिग्रहण और आगे की कार्रवाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। अगर पश्चिम चंपारण जिले की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे बैरिया और नौतन प्रखंड से होकर गुजरेगा। इन दोनों प्रखंडों में सात-सात मौजों को परियोजना में शामिल किया गया है। जल्द ही खेसरा चिन्हित करने का काम भी शुरू हो जाएगा, ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रतिक्रिया जो है वो पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके। जिसमें प्रशासन का ये कहना है कि इस एक्सप्रेसवे को शहरी इलाकों से दूर रखा गया है, जिससे विवाद की संभावना जो है वो कम होगी और किसानों को उचित मुआवजा मिलने में भी मतलब सहूलियत मिलेगी। यह एक्सप्रेसवे केवल पश्चिम चंपारण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सड़क पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले से होकर गुजरेगी। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार के 39 प्रखंडों और 313 गांवों को इस परियोजना से सीधा लाभ मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों का सफर है वो ना सिर्फ आसान बल्कि अधिक सुरक्षित और तेज हो जाएगा। जिसमें विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से उत्तर बिहार के आर्थिक गतिविधियों को बड़ा बदलाव मिलेगा, चाहे वो व्यापार हो, लॉजिस्टिक हो, वेयर हाउसिंग हो और सर्विस सेक्टर हो। उसमें निवेश में नए अवसर पैदा हो सकते हैं। खास तौर पर किसानों के लिए ये सड़क वरदान साबित हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि कृषि उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा और किसानों की जो आमदनी होगी वो बढ़ने की उम्मीद होगी। रोजगार के लिहाज से भी यह परियोजना बेहद अहम है। निर्माण कार्य के दौरान हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। वहीं एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद होटल, ढाबे, ट्रांसपोर्ट, मरम्मत सेवाएं और अन्य व्यवसाय के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए साथ ही अस्थाई से रोजगार के अवसर खुलेंगे। देखिए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि इस 6 लेन एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 37,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जी हाँ, इसकी खास बात यह होगी कि इसमें बड़े और भारी भरकम इंटरचेंज कम बनाए जाएंगे, ताकि वाहनों की गति बनी रहे और लंबी दूरी की यात्रा कम समय में पूरी हो सके। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गोरखपुर सिल्लीगुड़ी 6 लेन एक्सप्रेसवे बिहार के लिए सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि विकास का नया कॉरिडोर साबित होने जा रहा है। बेतिया समेत पूरे उत्तर बिहार के लिए यह परियोजना आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए एक नए द्वार खोलेगी और बिहार को तेज विकास की राह पर आगे बढ़ाएगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मैं अंकित और आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव।